बच्चों, आज लाई हूँ किचन के ऐसे 4 ट्रिक्स जो हम सभी को जरूर जानना चाहिए। कई बार ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें तो मार्केट में आसानी से मिल जाती है, फिर इसके लिए मेहनत क्यों की जाए। जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, बहुत सारी चीजों को समझेंगे, तभी ही आपको लगेगा जरूर ये चीजें तो हमें घर में जरूर करनी चाहिए। क्योंकि बाहर की इतनी सारी केमिकल्स वाली चीजें जो आ रही हैं, अक्सर हम बच्चों को वही खिलाते हैं। तो हम घर पर जब बनाते हैं, थोड़ी सी मेहनत में जब हमें इतना सारा रिजल्ट अच्छा मिलता है, तो हमें ये काम जरूर कर लेना चाहिए। आज का वीडियो बिना स्किप करके आपको जरूर देखना चाहिए। और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। बच्चों, पूरी सर्दियां हमें अदरक बड़ी आसानी से मिली, फ्रेश मिली और सस्ती मिली। अब क्योंकि सर्दियां जाने वाली हैं, गर्मियां आने वाली हैं, अब ऐसे में हमें अदरक को जरूर सुखा कर रखना चाहिए। अब आपके मन में ये बात आएगी कि अदरक को क्यों सुखाना? अदरक एक तो 12 महीने मिलती है और उसका पाउडर भी तो मिल जाता है। सही बात है। अदरक एक तो आपको इतनी फ्रेश और इतनी सस्ती नहीं मिलती है। दूसरी चीज, पाउडर होता है ना, उसमें आधा स्टार्च होता है, केमिकल होता है, जिसकी वजह से हमें वो खुशबू और उतने फायदे मिल नहीं पाते। इसे सुखा कर रखना, इसका पाउडर बनाना बहुत आसान है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आधा किलो अदरक लिया है, जिसे मैं पहले इस तरीके से धोऊंगी, साफ करूंगी। अच्छा, पूरा छिलका हटाने की जरूरत नहीं है। जहां जहां से जुड़ी रहती है ना अदरक, वहां से उसको साफ करने की बहुत जरूरत होती है। उसमें मिट्टी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके छिलके में भी फ्लेवर होता है। तो हमें अदरक को लेना होगा। अब आपकी मर्जी है, आप इसे चॉप करें या फिर ग्रेट करें। मैं तो इस मोटे ग्रेटर से इसे ग्रेट कर लेती हूँ। ग्रेट करने से फायदा ये भी होगा, आप इसका आगे जाके पाउडर बनाएं या ऐसे ही उठाकर आप एक जार में रखें, और जब कभी आपको जरूरत पड़े अदरक की सब्जी में डालने की या फिर आपको किसी चाय में डालनी है, तो आप आसानी से उसे डाल भी सकते हैं। मैंने सारी अदरक को ग्रेट कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, एक ट्रे लेनी है, उस पर पेपर बिछाना है और उस पर ये पूरी अदरक डाल देनी है। एक और बात, अब इस अदरक को ना तो हम पूरी छाया में रखेंगे, ना ही बहुत तेज धूप में रखेंगे। पूरी छाया में रखेंगे तो इसमें दिन बहुत लग जाएंगे, और अगर इसको हम धूप में रखेंगे तो उसका जो पूरा फ्रेग्रेंस है, जो इसका फ्लेवर है, इसका टेस्ट है, वो कम हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, जहाँ थोड़ी हवा आती रहे खिड़की के पास, वहां आपको रखना है। जैसे मेरे एक रूम में हल्की हल्की हवा आती है, या फिर बालकनी में भी हल्की सी हवा आती है, वहां रख देती हूँ। 2 दिन में तो ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। फिर भी हम एहतियात बरतेंगे, एक दिन इसे और ड्राई करेंगे। उसके बाद आप इसे जिपलॉक में या एक कांच के सूखे जार में भरकर रख लीजिए। अभी तो मैंने आधा किलो करी है, आप 1.5 किलो 2 किलो कितनी भी आपको लगती है आसानी से ले सकते हो। इस समय का अदरक बहुत स्वाद होता है, बहुत सस्ता होता है और बहुत बढ़िया होता है। और हाँ बच्चों, नेक्स्ट ट्रिक देखें इससे पहले चैनल पर अगर नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये टोटल फ्री होता है, बस मेरे मोटिवेशन के लिए, और आपको भी फायदा है। अगर आपका चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होगा, जो भी मैं वीडियो आपके लिए डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक फौरन मिलेगा, क्योंकि सब्सक्राइब के बाद आप बेल आइकन को भी दबा दोगे। बच्चों, दूसरी ट्रिक जो हम सभी के लिए बेस्ट है, बच्चों को ऊपर से चिली फ्लेक्स डालकर किसी भी नाश्ते में खाना बेहद पसंद आता है। अब आपको लगेगा चिली फ्लेक्स में क्या है, मार्केट से इतने सारे तो मिलते हैं। चिली फ्लेक्स अगर आप घर पर बनाकर रखेंगे, उसकी खुशबू और उसका जो ताजापन, उसका जो तीखापन आपको बेहद पसंद आएगा। अब आप लोग ये भी डरोगे कि चिली फ्लेक्स से काफी हाथ जलेंगे। नहीं, मैं आपको ये ट्रिक बताती हूँ जिससे इसे बनाना बड़ा आसान होगा। मार्केट में आपको ताजे लाल मिर्चियां मिलेंगी, बस ले आइए, घर में ही बन जाएंगी चिली फ्लेक्स। कश्मीरी लाल मिर्च लास्ट ईयर मैंने आपको बनाकर दिखाया था। सच मानिए, इस बार भी अभी तक मेरे पास लाल रखे हैं, और जब मैं मार्केट से मंगवाती हूँ, जब मेरे पास नहीं होते हैं, वो काले काले होते हैं। तो यही तो फायदे हैं घर पर बनाने के। पहले आप मिर्चों को धोकर पोंछ लें, उसके बाद उसके डंठल हटा दें, उसके बाद उनको इस तरीके से मोटे मोटे कट कर लें। अब आपको मिक्सी में पल्स मोड पे करना है या फिर आपको चॉपर में करना है, चॉइस आपकी है। मैंने तो मिक्सी में ही डालकर इसको पल्स मोड पे इस तरीके से कर लिया। एक बटर पेपर ले लीजिए, चम्मच से इस तरीके से सारे मिर्च को फैला दीजिए। ये देखिए, जैसे फैन चलता रहे, हल्की सी धूप है जिससे इसका कलर भी खराब ना हो, और ये सारे चिली फ्लेक्स तैयार हो जाएंगे। ये देखिए,
ये सारे के सारे चिली फ्लेक्स तैयार हैं। थोड़ा डार्क कलर हो गया है, अच्छा डार्क कलर हो गया है। अब इस डार्क कलर वाले सूखे मिर्च को भी हल्का सा एक बार चर्न करना होगा, सिर्फ एक बार, जिससे ये थोड़ा मिक्स सा हो जाए। बस ये चिली फ्लेक्स तैयार है। अब ये इतने ड्राई हैं कि आपके जो पिज्जा वाले दे जाते हैं ना हमें छोटे छोटे पाउच, उससे कहीं ज्यादा ये बेस्ट है। तो एक बार आपने एक छोटे से जार में, सूखे जार में भर के रख दिए ना, काफी लंबे चलेंगे। है ना अमेजिंग सी ये ट्रिक्स? आपको इनमें से कौन सी अच्छी लगी मुझे जरूर बताइएगा। अब बच्चों वो चीज देख लेते हैं कि अक्सर हमारे जो बिगनर्स हैं लहसुन का पेस्ट मार्केट से मंगाते हैं। उसमें होता ये है कि प्रिजर्वेटिव, केमिकल और साथ में सिरका, ये तीनों चीजें हमारे खाने को उतना टेस्ट नहीं दे पाते। लहसुन का एक्चुअल टेस्ट तो चला जाता है, सिरके का ज्यादा आता है। क्यों ना लहसुन को इस समय लिया जाए, बहुत बढ़िया लहसुन आ रही है, उसे इस तरीके से रखा जाए तो ये अचार का भी काम करेगी, काफी लंबे टाइम तक आपको साथ देगी। अगर आप वर्किंग हैं, बच्चों को सुबह सुबह टिफिन में या हस्बैंड के लिए खाने के लिए आपको लहसुन लगती है, बस वहां से उठाइए और यूज कर लीजिए। ये देखिए, लहसुन को पहले छील लीजिए। बड़ी मोटी लहसुन है तो उसको छोटे छोटे स्लाइस में कर दीजिए। यहाँ पर इन स्लाइस को करके एक तरफ रख दीजिए। मैंने एक तरफ ऑयल रखा है गरम करने के लिए। कोई विनेगर, कोई सिरका हमें डालना नहीं है, कोई केमिकल, कोई प्रिजर्वेटिव, बस ऑयल। ऑयल हमारा बच जाता है, यही ऑयल हम सब्जियों में डाल सकते हैं। ये गार्लिक वाला ऑयल और फ्लेवरफुल होता है। कांच का एक सूखा जार ले लिया जिसमें मैंने लहसुन डाल दी है और इसी में मैं कुछ चीजें डाल रही हूँ, जैसे कि थोड़ा सा नमक, ये भी हमारा प्रिजर्व का काम करता है, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नींबू जिससे ये फ्लेवरफुल भी रहेगा, कभी भी स्मेल नहीं आएगी आपकी फ्रिज में। तीनों चीजें मिक्स करने के बाद आपको डालना होगा इसमें गर्म किया हुआ ऑयल। जी हाँ, ये अचार का काम भी करेगा क्योंकि ये खट्टा भी है, तीखा भी है, फ्लेवरफुल है। और आपको किसी भी सब्जी में, पिज्जा के लिए, सॉस के लिए कभी भी चाहिए, आपके पास लहसुन है ना, तो बाहर का लेने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरीके से बनाकर आप फ्रिज में रख दीजिए। अब चलते हैं बच्चों उस चीज को देखने जिसके बिना हमारा काम ही नहीं चलता, सुबह परफेक्ट चाय। जब हम किसी से पूछ लेते हैं कि अदरक वाली चाय पियोगे, तो आवाज ये आती है, आपकी चाय में इतना टेस्ट आता कहाँ है। तो आज बस तरीका बदलेंगे और आपको अदरक और इलायची का टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। क्यों आएगा बढ़िया, इसलिए इस वीडियो को देख लीजिए। जब भी हम चाय बनाते हैं तो उसके लिए पैन में जब हम पानी डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, तभी अदरक को आप कूट के डाल दीजिए। जी हाँ, जितनी आपको यूज होती है। अदरक में जो कंपाउंड्स होते हैं, जो उसमें फ्लेवर्स होते हैं, वो इसमें बहुत बढ़िया फ्लेवर दे देते हैं पानी में उबलने के बाद। और कभी भी आपकी चाय नहीं फटती। अगर आपने दूध में सीधा अदरक डाल दी तो कई बार चाय फट जाती है। तो यहाँ पर आप चीनी डालिए, चाय की पत्ती डालिए और अदरक डालिए, उसे अच्छे से उबालिए। अब यहाँ पर आप डाल देंगे दूध। जितना डालना है वो चॉइस आपकी है, मैं जस्ट आपको ये बता रही हूँ कि अदरक इलायची का फ्लेवर आपको कैसे मिलेगा। अभी भी आपने इलायची नहीं डाली है क्योंकि इलायची में ऑयल्स होते हैं जो कि फ्लेवर देते हैं। ये जो ऑयल्स होते हैं ना, ये हवा में उड़ जाते हैं, भाप में। इलायची को सबसे लास्ट में डालना चाहिए जब आपको चाय को कप में डालना है। वो इसलिए, इलायची जब लास्ट में डालोगे तो उसका फ्लेवर आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। और इलायची में जो ऑयल्स होते हैं, वो जो फ्रेग्रेंस देते हैं, वो आपको इसी समय मिलते हैं। चाय को एंजॉय कीजिए तोश के साथ या बिस्किट के साथ या रस के साथ, लेकिन चाय इसी तरीके से बनाइए। इस वीडियो को बच्चों आप कहाँ से देखते हो, ये मुझे जरूर बताया कीजिए। मेरा वीडियो थोड़ा सा भी आपको अगर हेल्प करता है तो इसे लाइक किया कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया कीजिए। और हाँ बच्चों, इस सीजन में शादी पार्टीज में जाना है, पार्लर जाने का टाइम नहीं है, पैसे भी बहुत खर्च होते हैं, तो क्यों ना इस वीडियो को देखिए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आज ही बना लोगे।